that is concave mirror and convex mirror. Concave mirror, a spherical mirror whose reflecting surface के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्जन, इस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और अगर वन मोर थिंग, ये सभी रूल्स को हम लोग टेस्ट करेंगे आने वाले एक्सपेरिमेंट में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। अगर कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास होती है, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट है तो वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक फोकस पर रखेंगे और हमें ये जो इमेज मिलेगा वो काफ़ी दूर, दैट इज इंफिनिटी पे मिलेगा। लेकिन अभी भी ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। दिस इज पार्ट 2 इन द सीरीज ऑफ वीडियोस ऑफ चैप्टर 1 फॉर फिजिक्स क्लास 10, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। आई होप आपने पहली वाली वीडियो, पहला पार्ट आपने देखा होगा और वो देखकर आप ये पार्ट देखने आ रहे हैं। इस पार्ट में हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लेन मिरर की बात की कि भाई उसका सरफेस एकदम फ्लैट होता है, तो अगर किसी मिरर का सरफेस कर्व्ड होता है तो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अ मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? स्फेरिकल मिरर इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। Concave mirror, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards is called concave mirror. ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर की तरफ कर्व्ड है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग क्योंकि ये लाइट रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, दैट इज फोकस पर कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards is called convex mirror. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ, मतलब बाहर से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, ये इस तरह से, तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, एक दूसरे से दूर लेके जाता है। इसे अगर और क्लियरली समझना है तो सपोज करिए कि ये हमारा एक स्फेरिकल ग्लास है, एक स्फेरिकल ग्लास है, उसे हम 2 जगह से कट करेंगे, दैट इज AB फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है जो हमें कट करके मिला हुआ है, उसका आउटसाइड है, दैट इज जो कर्व्ड बाहर की तरफ है, उसको हम सिल्वर पेंट कर देंगे। तो हमारा जो ये अंदर का जो दैट इज द सरफेस, दैट इज सरफेस जो कर्व्ड इनवर्ड्स है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमें कर्व्ड सरफेस मिला हुआ है, इसमें हम अंदर की तरफ वाले सरफेस को सिल्वर पेंट कर देंगे, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो होगा कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो reflecting surface which is curved inwards is called concave mirror and the reflecting surface which is curved outwards is called convex mirror. तो ये 2 तरह के मिरर होते हैं, concave mirror and convex mirror. ओके, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे the terms related to spherical mirror. spherical mirror से कौन कौन से terms related है। नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले मैं आपसे कुछ 1 to 1 बात करना चाहूंगा। जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और मुझसे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हमारी एक खुद की एक ऑफलाइन एकेडमी है जिसका नाम है द्रोणा एकेडमी, जिसका एड्रेस है बाबा की दास कुटिया, कप्तानगंज, आजमगढ़। इस एकेडमी में हम 9 to 12 CBSE का प्रिपरेशन कराते हैं, JEE और नीट फाउंडेशन कोर्सेज करते हैं, और जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं। और हमारे पास अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टीचर्स हैं। माई सेल्फ, मेरा नाम है नितेश विश्वकर्मा, जो कि फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं। मिस्टर राहुल मिश्रा जो पढ़ाते हैं SST और GS, जो वनडे एग्जाम के एक्सपर्ट हैं। मिस्टर संतोष मौर्य जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, दैट इज BTech केमिकल इंजीनियरिंग। एंड मिस्टर शशिकांत राजभर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, दैट इज PhD अपीयरिंग, जो बायोलॉजी में PhD कर रहा है। और पप्पू सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, इट इज वेरी गुड इन इंग्लिश, ही इज वेरी गुड इन इंग्लिश। एंड देन सरवन सर द हिंदी एक्सपर्ट। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज जॉइन अस इन ऑफलाइन मोड एज वेल, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है इस समय वो 10th और 12th के बोर्ड की रिवीजन प्रिपरेशन के लिए है। तो इसी वजह से हमने अपनी अभी जो सेवाएं हैं वो निःशुल्क देने का डिसीजन लिया है कि जब तक बच्चों की बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है, हम अपनी जो सेवा है ऑफलाइन मोड में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ताकि आप आएँ और आपके जो 10th और 12th के बोर्ड का जो टेंशन है उसे आप दूर करें, और जो भी आपके डाउट है उसको क्लियर करें, और टेस्ट सीरीज दें। हमने एक टेस्ट सीरीज भी आयोजित की है, एवरी चैप्टर के एंड में हम टेस्ट सीरीज लेते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से अच्छी हो सके। ओके, आई होप आप हमें ज्वाइन करेंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। भाई स्फेरिकल मिरर जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं जिसे हमें जानना है और पहचानना है। तो ये जैसे डायग्राम है, यहाँ पर मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। कॉनकेव मिरर के सामने एक कैपिटल C लिखा हुआ है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी इससे पहले वाले डायग्राम में हमने बताया था कि भाई ग्लास का एक स्फीयर लिया है, उसको दोनों साइड से कट किया था, एक साइड कॉनकेव मिरर मिला था, एक साइड कॉन्वेक्स मिरर मिला था। उस स्फीयर का सेंटर रखा, वही सेंटर जो है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अ सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज पार्ट ऑफ इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, जो सब जानते हैं। दैट इज जिस स्फीयर से उस मिरर को लिया गया है
जो उसका पार्ट है उसी सेंटर को, उसके सेंटर को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं उस मिरर का। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वंस अगेन एज सिंपल, जो स्फीयर का रेडियस रहा होगा वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फिर पोल जो होता है, पोल ये एकमात्र पॉइंट है जो मिरर पर पाया जाता है। ये मिरर का सेंट्रल पॉइंट होता है जिसे हम पोल कहते हैं। सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। फिर अपर्चर जो बेसिकली, अपर्चर इज बेसिकली डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये अपर्चर का जो लेंथ है यही डिसाइड करता है कि ये मिरर का जो कर्वेचर है वो कितना ज्यादा होगा या कम होगा। वो इन टर्न डिसाइड करता है, इन द वे डिसाइड करता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। दैट इज अपर्चर का लेंथ फोकल लेंथ से रिलेटेड है। जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतना ही ज्यादा फोकल लेंथ होगा, जितना कम अपर्चर होगा उतना ही कम फोकल लेंथ होगा। उसके बाद हम आते हैं फोकस पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The point at which light after reflection converge or appear to be converging is called principal focus or focus of the mirror। मतलब अगर जैसे कि अगर कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, तो जो लाइट रेज है जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। जैसे ये कॉन्केव मिरर है अगर, तो लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, इस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और अगर डाइवर्जिंग मिरर है, दैट इज कॉन्केव मिरर, तो लाइट रे एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं होती बट दे अपीयर टू बी कन्वर्जिंग, उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कॉन्केव मिरर का जो फोकस है वो उसके सामने होता है और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है बिहाइंड द मिरर होता है। तो ये टर्म्स, और एक और टर्म्स हमारे बच गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस एंड फोकल लेंथ। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये टॉपिक, और आप चाहें तो इसका पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन की मिरर जो है, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो किस तरह से इमेज बनाते हैं। उससे पहले इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे विद एक्सपेरिमेंट। जब से सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसमें एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे कि वो रूल्स जो है वो एक्चुअली में फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। वी हैव 4 रूल्स, हमारे पास 4 रूल है। रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू, वन मोर थिंग, ये सभी रूल्स को हम लोग टेस्ट करेंगे आने वाले एक्सपेरिमेंट में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। मतलब जब भी कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां जाएगी? फोकस से, कॉन्केव मिरर से और ये कॉन्वेक्स मिरर से। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पर जिस एंगल पर इंसिडेंट है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। द एंगल एट विच लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोल इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस पाथ से वो इंसिडेंट रे पास होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे वही पाथ फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करती है। इट रिफ्लेक्ट्स बैक ट्रेसिंग द सेम पाथ बैकवर्ड्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर पे किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को रेडियस कहा जाता है और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को नॉर्मल होती है। दैट इज, और हमको पता है कि अगर कोई रे नॉर्मल से पास होती है तो वो उसी पाथ से वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट जाती है वो अपना पाथ रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रेस करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट रे फोकस से अगर पास है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 4 एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो अगर हम इन 4 रूल्स का अगर हम पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वी विल बी एबल टू फॉर्म इमेज थ्रू कॉन्केव मिरर, जो कि हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं विद एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैं आपको ये शो करूंगा कि द रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जितने भी हमने रूल्स पढ़े हुए हैं वो ट्रू है या नहीं। तो पहला रूल जो हम पढ़ते हैं कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पास होती है फोकस से, जैसा कि हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पास हो रही है फोकस से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो जिस एंगल पर इंसिडेंट है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है
तो वो उसी पाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करती है। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि अगर कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास होती है, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट है तो वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होती है, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी लाइन ऑफ पाथ को ट्रेस बैक करती है, और अगर कोई रे फोकस से पास होती है देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको अब रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। Now we are going to study the most important topic of this chapter or the reflection part, that is image formation by concave mirror। इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, मैंने पढ़ाते वक्त भी देखा है कि वो बार बार पूछते हैं सर ये इमेज कैसे बना, कहाँ पर इमेज रखा, ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो आई होप ये टॉपिक, ये वीडियो देखते ही आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए भी प्रूव किया है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये जाना है कि भाई ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखेंगे तो इमेज कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो केस नंबर 1 क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए तो इमेज जो है वो फोकस पे बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे आने वाली सभी लाइट रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। मतलब सभी के सभी लाइट रेज दे विल कन्वर्ज एट फोकस एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर। जैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखना चाहते हैं तो आपके पास अगर कॉन्केव मिरर है तो आप कॉन्केव मिरर को ऐसे एंगल पर रखिए कि उसकी सभी लाइट रेज जो एक पॉइंट पर आ जाए। बचपन में हमने किया भी होगा, कागज जलाए होंगे, वो जो पॉइंट हमें मिलता है दैट इज द इमेज ऑफ सन, जो कि रियल इमेज है लेकिन वो बहुत ही छोटा है ना, सन कितना बड़ा है लेकिन वो इमेज हमें बहुत ही छोटा मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाईली डिमिनिश्ड इमेज। और ये रियल और इन्वर्टेड होता है। रियल क्यों? क्योंकि इसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज बनता है, जो हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। फिर केस नंबर 2 क्या कहता है? अब क्या करेंगे हम? अब ऑब्जेक्ट को हम मिरर के थोड़ा पास में लेकर आएंगे लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो एक रे जाती है पैरेलल जो कि पास होती है फोकस से, फिर दूसरी रे जाती है फोकस से जो पास होती है पैरेलल। जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करते हैं वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये हमको इमेज मिलता है। जो इमेज मिलता है हमको बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे। लेकिन ये इमेज कैसा है? ये इमेज है रियल है, इन्वर्टेड, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। इसे भी हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन ये अभी भी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। केस नंबर 3 क्या करता है? नाउ वी विल मूव आवर ऑब्जेक्ट मच क्लोजर, फर्दर क्लोजर टू द मिरर, और पास में लेकर आएंगे। लेकिन अब कहां रखेंगे? हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलता है। वंस अगेन एक रे पैरेलल पास होगी फोकस से, फिर एक रे फोकस से पास होगी पैरेलल, जहां पर ये दोनों मीट करेंगे वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों मीट कहां करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। ये केस याद रखिएगा, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब वंस अगेन द इमेज कैसा बना हुआ है? रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज का है। यही एकमात्र एक कंडीशन है जिस पर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है, जहां पर मैग्निफिकेशन 1 होता है। मैग्निफिकेशन के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। केस नंबर 4 क्या कहता है कि भाई अब ऑब्जेक्ट को और पास में लेकर आइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे। अब हम क्या देखते हैं कि भाई एक रे जाती है पैरेलल तो फोकस से, एक रे फोकस से तो पैरेलल। अब ये जो रे मीट हो रही है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मीट हो रही है, दैट मींस इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वंस अगेन इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, बट नाउ द इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, दैट इज एनलार्ज्ड। अब जैसे जैसे एक बात हम नोटिस ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज हो गया, अब और पास में गए तो वो इंक्रीज हो गया ना। अब अगर और पास में जाए दैट इज एट फोकस अगर हो तो क्या होगा? तो एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो कि हम जानते हैं कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसी पाथ को ट्रेस करती है। फिर एक रे पोल से जिस एंगल पर जाएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। यहां पर हम देखते हैं कि दोनों रेज जो है वो पैरेलल है, they will meet at infinity, क्योंकि हमको पता है कि इंफिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है? पैरेलल। दैट मींस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। वंस अगेन इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हम इसे स्क्रीन पर ला सकते हैं, बट इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड। ये बहुत ही बड़ा इमेज हमको मिलेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और केस नंबर 6, दिस इज द इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि यही एकमात्र केस है कॉन्केव मिरर में जिससे हमें वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है। क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रख दें, फोकस से हम थोड़ा सा और पास चले जाएं, तब हमें रियल इमेज नहीं मिलता। हमें इमेज जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? बिहाइंड द मिरर मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा और हाईली एनलार्ज मिलेगा। तो ये हो गए हमारे 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इसे हम अब अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि हाउ द इमेज इज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर।
तो पहले हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, दैट इज मिरर से काफी दूर रखा है। और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, यहाँ पर इमेज कैसा बना हुआ है, रियल इमेज। क्यों? क्योंकि हमें ये इमेज स्क्रीन पर मिल रहा है, रियल इमेज और इन्वर्टेड है एंड हाईली डिमिनिश्ड, दैट इज स्मॉलर देन, वेरी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, तो हमें जो इमेज मिलेगा वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मिलेगा, जो अभी भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन डिमिनिश्ड होगा, दैट इज पहले के मुकाबले अब ये इमेज थोड़ा सा बिगर इन साइज हो गया है, बट स्टिल अभी भी ये ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है। इसके बाद केस नंबर 3 हमने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई ऑब्जेक्ट को अब हम रख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और हमें देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, नाउ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज फॉर्म हो रहा है, बट स्टिल द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन अब इमेज का जो साइज है वो सेम एज ऑब्जेक्ट हो गया है। ओके, नाउ केस नंबर 4 क्या कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, तो हमें इमेज जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, बट स्टिल इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन अब धीरे धीरे इमेज का जो साइज है इट इज गेटिंग बिगर, नाउ इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, दैट इज एनलार्ज्ड। और अब हम केस नंबर 5 की तरफ जाते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे और हमें ये जो इमेज मिलेगा वो काफी दूर, दैट इज इंफिनिटी पे मिलेगा, लेकिन अभी भी ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, बट इट इज नाउ हाईली एनलार्ज्ड, दैट इज बिगर इन साइज, वेरी बिगर देन ऑब्जेक्ट। और अगर मैं और पास में इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाता हूं तो हम क्या देखेंगे, नाउ आई विल नॉट गेट एनी इमेज, अब हम मुझे कोई भी इमेज इस पर फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब जो भी इमेज बनेगा वो मिरर में बनेगा, दैट इज वो इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट।